बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है बटे। ये मेरे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक्स भी कर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम उसको नोट कर लेते हैं। मैंने 1 किलो बटे ले ली हैं और मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया और मैंने छोटे टुकड़ों में कटवा लिया है। इसको धोना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और 2 टेबल स्पून मैंने प्याज ली है स्लाइस, 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 प्याली मेथी के पत्ते ले लिए। मैंने इसको धो के वॉश कर लिया है। और हाफ प्याली मैंने सोया लिया है, इसको भी मैंने काट के वॉश कर लिया है। आइए स्टोव बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको कुकर में बनाऊंगी। इसके अंदर मैं 4 गिलास के करीब पानी शामिल करूंगी और बटों को 1 उबाल आने तक पकाऊंगी। जब उबाल आ जाएगा तो मैं उसको पानी को ड्रेन कर दूंगी। देखिए उबाल आ गया है, मैंने उसको पानी को फेंक दिया है। अब मैंने दोबारा कुकर में पानी शामिल किया है इतना कि बटे आसानी से गल जाएं। मैंने इसमें बटों को वॉश कर लिया था दोबारा से। ये हम स्टेप इसलिए करते हैं कि इसमें जो भी गंदगी हो वो एक उबाल में पानी में निकल जाए। अब मैं इसके अंदर 2 अदद प्याज स्लाइस जो मैंने की वो शामिल कर दूंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी, हल्दी पाउडर शामिल करूंगी, धनिया पाउडर शामिल करूंगी, नमक शामिल कर दूंगी और रेड चिली पाउडर शामिल करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स करूंगी। और मैं इसको लिड लगा के तकरीबन 1 घंटे तक गलाऊंगी। ये थोड़ी देर में गलती हैं और मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। देखिए 1 घंटा हो गया है, आइए चेक कर लेते हैं। पानी भी अच्छा खासा खुश्क हो गया है और बटों को चेक करते हैं, बटे आसानी से देखें गल गई हैं। अब मैं इसमें जो भी पानी है वो भी खुश्क कर लूँगी। इसको भूनूंगी अच्छी तरीके से। देखिए मुझे भूनते भूनते 5 मिनट हो गए हैं और पानी और अच्छा खासा खुश्क हो गया है। अब मैं इसको इस स्टेज पे मैं इसको बघारूंगी। बघारने के लिए मैं 1 प्याली ऑयल ले लूँगी फ्राई पैन के अंदर और इसके अंदर 1 टीस्पून जो मैंने मेथी दाना लिया है वो शामिल कर दूँगी। जब मेथी दाना अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा तो इसको मैं बटों में शामिल करूँगी। मेथी दाने को जलाते नहीं हैं क्योंकि इसमें एक कड़वाहट होती है, फिर वो अगर ये जल जाएगा और मैं इसको फिर शामिल करूँगी तो वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। देखिए मेथी दाना लाइट गोल्डन हो गया है। अब मैं इसको बटों के अंदर शामिल कर दूँगी। मेथी दाने से बघारने के बाद मैं इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट इसको मैं और भूनूंगी क्योंकि बटों में एक स्मेल सी आती है। अगर हम इसको भूनेंगे नहीं तो ये अच्छा मज़ा नहीं आएगा और भूनने से इसके अंदर एक अच्छा सा मज़ा आने लग जाता है। देखिए मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब इसके अंदर मैं इस स्टेज के ऊपर मेथी और सोया शामिल कर दूंगी जो मैंने काट के धो लिया था। इसके साथ भी मैं 5 से 7 मिनट इसको लिड लगा के पकाऊंगी। देखिए पकते पकते 5 मिनट हो गए हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया है और बटें बिल्कुल रेडी हो गई हैं। इसको आप रोटी और चावल दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। कुछ लोग इसको खुश्क खाना पसंद करते हैं और कुछ सालन की तरह खाना पसंद करते हैं। जैसा भी आपको पसंद हो वैसे ही आप बनाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। मुझे इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर करा करिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।